Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रोविजन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई। दूसरी बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, यदि आपने ईडी के विषय से गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। ये मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखते चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अप्रोज हो रहे। उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो, ये वही बात है, महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, ये मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है, और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं करते? सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनीतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। और मात्र इतनी ही बात नहीं, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है।
ये बोलने का भाव क्या है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है। देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। साहब ये प्यार का इकरार दो तरफा है। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 2008 में 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और उस समय रॉय आईजी के चीफ थे जिन्होंने इस बात पे चूंकि लगातार संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है, परंतु उसके बावजूद बकौल बराक ओबामा, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो बराक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दे। बकौल बराक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई किसी भी कार्रवाई से बीजेपी को फायदा न हो जाए। यानी हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए। तुकाराम मामले को तो याद है, हाथ में वो पकड़ते हुए गोली लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत के तराजू पे तौलना है, चाहे पीड़ित महिलाओं का दर्द हो, आदिवासी महिलाओं का दर्द हो संदेश खाली में, दलित महिलाओं का दर्द हो, वो पहले तराजू पे, सियासत के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक तगड़ा वाला है, फिर उसके आधार पे बोला जाता है। और फिर चाहे देश की सुरक्षा हो या देश का आत्मसम्मान हो, उसको भी उसी प्रकार से राजनीति के तराजू पे तौला जाता है। और आपने वो भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि तमिलनाडु की सरकार ने चीन के मिसाइल चीनी है। अब बताइए, चीन के साथ करार तो सुना था, डोकलाम में चीन के साथ लंच और डिनर तो सुना था। अब यही कसर रह गई थी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में मिसाइल पे चीन का झंडा नजर आएगा। मगर आप आश्वस्त रहिए कि भारत की जनता इस हर एक चीज को, भारत की विवेकपूर्ण जनता हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देख रही है और इसका समुचित प्रत्युत्तर देगी। महिलाओं के उत्पीड़न का माकूल जवाब मिलेगा। पाकिस्तान से प्रेम का ये डी फैक्टो नंबर 2 मिनिस्टर, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं अभियान की बात करते हैं। वही चीन का मिसाइल दिखाते हैं और चीनी झंडा उनके कार्यक्रमों में दिखाया जाता है। किस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और इस प्रकार के चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। और आज तक, अभी तक डीएमके की सरकार ने न इसके लिए माफी मांगी है, न सफाई दी है, न इसका कोई खंडन किया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो जो समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन के दलों की भारतीय समाज के प्रति असंवेदनशीलता और हिकारत उभर कर उत्तरोत्तर। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।